Assalamu alaikum. Dear students, in the previous lecture we have discussed about the capacitance voltage transformer और आज की जो डिस्कशन है वो डिजिटल रिकॉर्डिंग से है। तो डिजिटल रिकॉर्डिंग में जो स्टार्ट है वो हमारे पास दोबारा से वही कैपेसिटेंस वोल्टेज डिवाइडर से ही बात को जो है वो शुरू करना है। तो देखते हैं कि ये हमारे पास डिजिटल रिकॉर्डिंग जो है वो किस तरीके से जो है वो फिजिबल है फॉर द मेजरमेंट ऑफ हाई alternating voltages के लिए। The main difference between an analog recording device and a digital recording device is that in the latter the signal is measured only at distant sampling points and no information is available between two adjacent sampling points। तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात उसने जो है वो यहाँ पे हमें बताई है कि डिफरेंस बिटवीन द एनालॉग एंड डिजिटल क्या है कि एनालॉग में हम लोग जो हैं वो इंस्टेंटेनियस मेजरमेंट जो है वो कर रहे होते हैं, ऑलमोस्ट हर इंस्टेंट को जो है वो कवर किया जा रहा होता है। लेकिन डिजिटल रिकॉर्डिंग में हम लोग जो हैं वो कुछ डिस्टेंट सैम्पलिंग पॉइंट्स को जो है वो लेते हैं और उसकी इंफॉर्मेशन को जो है वो फर्दर एक्सट्रैक्ट करते हैं। हमारे पास बिटवीन द टू सैंपल्स जो इंफॉर्मेशन होती है वो अवेलेबल नहीं होती है। जहाँ पे इसके फ़वाइद हैं वहाँ पे इसका नुकसान ये है कि अगर उन दो इंस्टेंट्स के दरमियान, दो सैंपल्स के दरमियान कोई इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो तो वो हमारी जो है वो मिस हो जाती है। हालांकि इंस्टेंटेनियस के अंदर जो है वो इस तरह का कोई प्रॉब्लम जो है वो अकर नहीं करता है। डिजिटल मेजरमेंट ऑफ हाई वोल्टेज एसी इज़ बीइंग पॉपुलर इन रिसेंट टाइम्स। तो डेफिनेटली अब जितने भी हमारे पास इक्विपमेंट्स हैं वो ज़्यादातर डिजिटाइज हो चुके हैं और ये बहुत ज़्यादा जो हैं वो पॉपुलर हैं। बाय दिस मेजरमेंट peak value, RMS value and harmonic contents of AC waves can be accurately determined। तो अब तो हो ये गया है कि हम लोग जो हैं वो एक चीज़ से जो है वो 10 चीज़ें जो हैं वो आगे मालूम कर सकते हैं। कुछ के बारे में उसने जो है वो यहीं पे बता दी है, लेकिन आजकल जो मॉडर्न पावर एनालाइजर्स हैं उससे हम लोग जो हैं वो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और हमारे लिए जो है वो खासी इंफॉर्मेशन जो है वो गैदर हो जाती है। A schematic diagram of a digital measuring system is given in figure 7.12। तो फिगर 7.12 ये हम लोगों को नज़र आ रही है। तो ये एक स्केमेटिक या ब्लॉक रिप्रेजेंटेशन है कि हाउ कैन वी कन्वर्ट द एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल सिग्नल and what are the processes involved in it। The low voltage output of a capacitor divider is fed to a sample and hold circuit which is controlled by microprocessor system। तो होता ये है कि हमारे पास वोल्टेज डिवाइडर है, यानी कि C1 है, C2 है। C1 अभी हम पिछले लेक्चर में बात करके आए हैं कि सीरीज ऑफ कैपेसिटर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं अप टू द रेटिंग ऑफ 10⁻⁹ फैरेड तक। और C2 की वैल्यू हम इस तरीके से एडजस्ट करते हैं कि हमारे पास लो पोटेंशियल जो है वो फिर मैयर हो सके। इसके बाद हम लोग करते क्या हैं कि जो भी हमारे पास जो है वो लो वोल्टेज आउटपुट आई है इस कैपेसिटर डिवाइडर से, उसको हम लोग जो है वो फीड कर देते हैं सैंपल एंड होल्ड सर्किट के अंदर। और इस सैंपल एंड होल्ड सर्किट को जो है वो कौन सी चीज़ कंट्रोल कर रही है? माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल कर। द आउटपुट ऑफ सैंपल एंड होल्ड सर्किट is fed to an analog to digital converter। और जो आउटपुट होती है सैंपल एंड होल्ड सर्किट की, उसको हम लोग जो हैं वो फीड कर देते हैं एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के अंदर। अब ये क्या करता है? द प्रोपोर्शनल डिजिटल आउटपुट ऑफ विच इज फेड टू द माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम एज एन इनपुट। और जो सैंपल एंड होल्ड सर्किट की आउटपुट होती है वो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर की इनपुट बनती है और एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर की आउटपुट जो है वो माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम की जो है वो इनपुट बन जाती है। अब माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम जो है वो बेसिकली एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर को भी कंट्रोल कर रहा है और सैंपल एंड होल्ड सर्किट को भी जो है वो कंट्रोल कर रहा है। अब सैंपल एंड होल्ड सर्किट के अंदर क्या हो रहा होता है? द सैंपल एंड होल्ड सर्किट
freezes the analog input voltage at a moment the sample is required. तो सैंपल एंड होल्ड सर्किट करता है क्या है कि ये बेसिकली जो है वो एनालॉग इनपुट को जो है वो कुछ लम्हों के लिए जो है वो स्टॉप करता है, कुछ लम्हों के लिए, ताकि सैंपल जो है वो कलेक्ट किया जा सके. दिस वोल्टेज इज हेल्ड कांस्टेंट while the analog to digital converter digitizes it. अब ये कितनी देर तक जो है वो इनपुट सिग्नल को जो है वो होल्ड करता है, जब तक एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर जो है वो कन्वर्जन नहीं कर लेता एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में. जितनी देर में ये अपना काम कर रहा होगा उतनी देर तक सैंपल एंड होल्ड सर्किट जो है वो इनपुट सिग्नल को जो है वो पे स्टॉप कर रहा होगा. आगे जो है वो ये कहता है द सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी मस्ट बी ग्रेटर देन ट्वाइस द सिस्टम फ्रीक्वेंसी. तो ये आप लोग कम्युनिकेशन में पढ़ चुके हैं कि सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी को जो है वो 2 टाइम्स ऑफ द सिस्टम फ्रीक्वेंसी क्यों रखी जाती है. द डिजिटल वैल्यूज ऑफ द सैंपल्स ओवर अ साइकिल ऑफ द एसी वेव आर स्टोर्ड इन द माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम एंड आर यूज्ड टू इवैल्यूएट द पीक एंड आरएमएस वैल्यूज. तो जो भी हमारे पास डिजिटल आउटपुट एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर से जो आउटपुट होती है वो माइक्रो प्रोसेसर जो है वो उसको ले लेता है और उसको फिर फर्दर प्रोसेसिंग करता है इन ऑर्डर टू इवेल्युएट द डिफरेंट वैल्यूज. इट मे बी पीक वैल्यू, इट मे बी आरएमएस वैल्यू, इट मे बी odd and even harmonic contents, it may be any phase angle, it may be power factor, it may be anything. तो आप बेसिकली माइक्रो कंट्रोलर या माइक्रो कंप्यूटर किस तरीके से काम कर रहा होता है कि विद द हेल्प ऑफ फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म द माइक्रो कंप्यूटर कैन आल्सो इवेल्युएट द एम्पलीट्यूड्स ऑफ द रेलेवेंट हार्मोनिक्स. अब हार्मोनिक्स की जो कैलकुलेशन हो रही होती है विद द हेल्प ऑफ फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है वो हो रही होती है. द रेजोल्यूशन ऑफ एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर इज द नंबर ऑफ स्टेप्स. द इनपुट रेंज इज डिवाइडेड इन 2. It is usually expressed as number of bits n and the number of steps 2 raised to power n. A converter with 12-bit resolution, for instance, is divided the full scale range into 10 raised to power n. N is the 12 minus 1 or 4095 steps. A 0 to 10 volt full scale range then will be resolved to 0.25 millivolt. Using a high resolution analog to digital converter will ensure better accuracy. With a 12-bit resolution of a commercially available analog to digital converter, the measurement uncertainty of the recording device is negligible compared with other components of the measuring system. तो ये सारा कुछ जो था वो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के हवाले से था. आप लोगों को पता है कि ये किस तरीके से वर्क कर रहा होता है. तो बेसिकली जो है वो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर एंड सैंपल एंड होल्ड सर्किट ये बहुत मेजर रोल प्ले कर रहे होते हैं इन दी एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए. तो खैर मॉडर्न रिसर्चर्स ये कहती हैं कि एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर का जो स्टेप रेट है, रेजोल्यूशन है, ये बहुत मेजर रोल प्ले करती है. अगर इसको जो है वो इम्प्रूव कर लिया जाए तो हम लोग जो है वो नियर टू एनालॉग जो है वो मालूम कर सकते हैं कि कितनी हमारे पास जो है वो इनपुट आ रही है. सो इसके साथ ही हमारे पास जो है वो मेजरमेंट ऑफ हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेजेस का टॉपिक जो है वो ख़त्म होता है. तो हम लोगों ने इसके अंदर जो है वो 6 मुख्तलिफ मेथड्स देखे हैं. हर मेथड के जो है वो अपने अपने जो है वो एडवांटेजेस हैं, अपने अपने डिसएडवांटेजेस हैं. तो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट जो टेस्ट इंजीनियर है, इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर है या हाई वोल्टेज इंजीनियर है, उसने डिसाइड करना होता है कि किस तरीके से मैंने जो है वो हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेजेस को मेजर करना है. तो अभी रिसर्च जो है वो इन प्रोग्रेस है, इन प्रोसेस है, लेकिन बेसिक मेथड्स जो हैं वो आप लोगों को जो है वो बता दिए हैं कि कौन कौन से मेथड्स जो हैं वो अवेलेबल हैं. तो इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में हम लोग जो हैं वो मेजरमेंट ऑफ हाई डायरेक्ट वोल्टेजेस के बारे में पढ़ेंगे. आज के लिए इतना ही काफ़ी है. कोशिश कीजिएगा कि इससे रेलेवेंट तमाम चीज़ों को जो है वो आप लोग पढ़िएगा. थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़.